हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज. हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक तरह से आप बोलो प्रॉपर्टीज के बारे में या फिर स्टेटमेंट्स ऐसी दी गई हैं जिसके बारे में हमें बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है. तो सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? द स्टडी ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. उसके बाद है द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग आउट द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. उसके बाद तीसरा क्या है कि द रिएक्शन बेस्ड ऑन इट इज नॉट सो एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली. उसके बाद हमारे पास क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ सेकेंडरी सिग्नल्स सेंसरी सिग्नल्स थ्रू सेल्स टू द ब्रेन आर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन. तो देखो चार स्टेटमेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थ्रू केमिकल रिएक्शन. दूसरी है कि जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करके केमिकल रिएक्शन करते हैं. थर्ड है हमारी की तो उसकी रिएक्शन होती है काफी एफिशिएंट और इको फ्रेंडली, मतलब कि पॉल्यूशन नहीं करती, इको फ्रेंडली है, मतलब ज्यादा हमें बहुत ज्यादा एनर्जी या फिर कुछ भी ऐसा खराब नहीं करती है हमारे नेचर को या फिर एनवायरमेंट को. उसके बाद देखिए ट्रांसमिशन जो हमारी सेंसरी सिग्नल सेंस होती है हमारी सेल्स टू ब्रेन, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन में आती है कि नहीं. तो देखो सबसे पहला की कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है, इसमें पता होना जरूरी है कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी होती किसकी है. तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी से कैसे करते हैं उस पे. क्या होता है जो हमारी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस है जो मतलब कि खुद हो जाती हैं, ठीक है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो खुद हो जाती हैं उससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कह लो. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. तो इस हिसाब से हमारा जो ए है वो बिल्कुल सही है. उसके बाद सेकंड क्या पॉइंट आता है हमारा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो ऐसी रिएक्शंस भी होती है ना कुछ जिसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं. नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शंस जो कि खुद नहीं हो सकती, मतलब उसको बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी. तो उन केमिकल रिएक्शंस को हम करते हैं, कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब हम उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसको, मतलब एक तरह की एनर्जी देते हैं, उससे वो फिर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती हैं. यहाँ पे क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं. यूज इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. उसके बाद थर्ड क्या चीज होती है? जो ये सारी रिएक्शंस होती है ना इसमें, वो काफी ज्यादा एफिशिएंट और इको फ्रेंडली होती है. मतलब कोई धुआं नहीं है, कोई नेचर को इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही, काफी ज्यादा, मतलब ये शॉर्ट एक उस पे होती है कि जैसे आप इसका कोई बहुत बड़ा हमारा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े कोई सिस्टम चाहिए, बहुत बड़े छोटे छोटे सेल्स हैं, सेल्स में जो रिएक्शन हो रही है, हम अपने घरों में जो सेल्स यूज करते हैं वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं. रिचार्जेबल सेल्स है वहां पे हमारी हम क्या करते हैं फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी से रिचार्ज करते हैं. तो वो कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी देके उसमें केमिकल रिएक्शन कराते हैं जिससे फिर हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं. तो क्या होता है? थर्ड क्या आता है हमारा? इसकी जो रिएक्शन है वो क्या होती है? एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली, ठीक है, इको फ्रेंडली. उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या है? जो भी हमारे सेंसरी सिग्नल्स होते हैं ना सेल्स टू ब्रेन, ये हाँ बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन में आते हैं ये, ठीक है. ऑल द सेंसरी एंड जो भी हमारे ये सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, सेंसरी सिग्नल्स ये किस ओरिजिन में आते हैं? हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो अब इन सब से हम अगर अपनी बाकी देखें स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट हमने देख ही ली, द स्टडी ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ब्रिंग आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, तो ये भी हमारी ठीक हो जाती है. उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि नॉट एफिशिएंट और इको फ्रेंडली, पर बिल्कुल ये गलत है क्योंकि हमारी जो ये रिएक्शंस है वो इको फ्रेंडली भी होती हैं और एफिशिएंट भी होती हैं, कि मतलब थोड़ी एनर्जी देके हमें उसी के बेस पे उतनी केमिकल रिएक्शन मिल जाती है, हम उसको फिर दोबारा यूज कर सकते हैं. ऐसा तो नहीं है ना कि आपको सेल को रिचार्ज करने को बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है उसके बाद वो थोड़ी सी एनर्जी आपको दे रहा है, ऐसा तो नहीं है ना. तो इसको बोलते हैं ये एफिशिएंट भी है. उसके बाद हमारा डी है कि ट्रांसमिशन, बिल्कुल सही बात है कि ये ट्रांसमिशन होते हैं
सेल्स टू ब्रेन के बीच के सेंसरी सिग्नल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन में आते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, मतलब जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा है। हमने सबसे पहले सीखा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। ये एक तरह की स्टडी है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि हम कैसे केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रिएक्शंस खुद नहीं हो सकती उनको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, या फिर आप कहो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ताकि वो केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो सकें। उसके बाद हमने देखा कि जो भी ये रिएक्शन है सब एफिशिएंट होती है, मतलब थोड़ी एनर्जी देके वापस हम उतनी एनर्जी ले लेते हैं, सेल को रिचार्ज करते हैं उतना ही ले लेते हैं। और इको फ्रेंडली, मतलब ये कोई भी धुआं या फिर कार्बन या कुछ भी ऐसा नहीं बनाती जिससे कि हमारा क्या हो जाए, पोल्यूशन हो या कुछ हो। और हमने क्या पढ़ी कि जो सेंसरी सिग्नल्स होते हैं वो बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर आप कहो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ओरिजिन में आती हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।